हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं ताल का पुआ, यानी पमायरा फ्रूट के पल्प से पुआ बनाएंगे। सो गाइस, जो लोग गांव से होंगे उनको ये देखते ही समझ आ गया होगा कि ये कौन सा चीज़ है, क्या है और इससे क्या बनता है। सो गाइस, आज हम इस ट्रॉपिकाना फ्रूट के जूस से केक भी बनाएंगे और पुआ भी बनाएंगे। तो गाइज़, हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी चीज़ से बनता है और कैसे बनता है और कौन से प्रोसेस से इसका जूस जो है निकाला जाता है। तो गाइज़, हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। सो गाइज़, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है ताल का पेड़ यानी पाम ट्री। सो गाइज़, पाम ट्री में एक जूसीला फ्रूट होता है जिसको हम पमायरा फ्रूट बोलते हैं। सो गाइज़, ये जो फ्रूट होता है ये 3 स्टेज में इसको आप खा सकते हैं। ये कभी भी ये फ्रूट जो है बर्बाद नहीं होता है। इसको लोग जो है तरह तरह की चीज़ें इससे बनाकर खाते हैं। सो गाइज़, इसका जो पहला स्टेज है वो है अर्ली राइप स्टेज, जिस स्टेज में कुछ इस तरह से नज़र आता है फ्रूट, जिसको हम अर्ली राइप स्टेज भी बोल सकते हैं। इसी स्टेज में लोग उसे काट कर लाते हैं और मार्केट में बहुत जगहों में इस तरह से उसको कट करते हैं और उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है काटने के बाद वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, बहुत ही प्यारा होता है। सो गाइज़, ऊपर का हिस्सा काटने के बाद जो प्यारा सा 3 आई नज़र आता है, उसी को ही आपको बड़े ही प्यार से निकालना होता है। देन उसके बाद कुछ इस तरह से उसके अंदर से निकलते हैं, जिसको हम आइस एप्पल कहते हैं। तो ये समर में बहुत ही प्यार से, बहुत ही शौक़ से लोग खाते हैं। आप इसको खाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। सो गाइज़, ये था पमायरा फ्रूट का पहला स्टेज, जिसको बड़े ही शौक़ से, बड़े ही प्यार से लोग खाते हैं। सो गाइज़, अब बारी आती है सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में पमायरा फ्रूट कुछ इस तरह से नज़र आता है। उसका कलर जो होता है बहुत ही प्यारा नज़र आता है, येलोइश होता है, बहुत ही प्यारा लगता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। सो गाइज़, हम इसका ही जूस निकाल कर इसके जूस से बनने वाले स्वीट डिश आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइज़, हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में जूस निकालने का फुल प्रोसेस और इससे बनने वाले डिशेस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास पूरे 10 पमायरा फ्रूट्स हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करके ही आपको जूस निकाल कर दिखाएंगे। सो गाइज़, सबसे पहले इसका जो ऊपर का ग्रीन हिस्सा है, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। सो गाइज़, पमायरा को इस तरह से ठोकने पर उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। सो गाइज़, देख पा रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइज़, दिल चाह रहा है कि ऐसे ही खा लें हम। सो गाइज़, इसी सेम प्रोसेस से सारे पमायरा का हम एक एक करके ऊपर का जो हिस्सा है, ग्रीन हिस्सा, उसे हम अलग कर लेंगे। सो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो फ्रूट है ब्लैक और येलो के कॉम्बिनेशन में आता है और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और ये इसका जो स्मेल है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइज़, एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ग्रीन हिस्सा निकालने के लिए हम अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो कोई पकड़ने वाला नहीं है। हम एक हाथ से अपना कैमरा पकड़े हुए हैं, तो इसीलिए हमको पैर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके लिए अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। सो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे पमायरा का ग्रीन हिस्सा निकाल चुके हैं। अब हम इसको लेकर चलेंगे धोने के लिए, तो इसको हम सारा एक टब में डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे।
सो गाइज़ इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसका इस तरह से छिलका निकाल लेंगे। अगेन हम कह रहे हैं कि आप अगर दोनों हाथों का यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कैमरा एक हाथ से पकड़े हुए हैं तो इसीलिए हमको बहुत दिक्कत आ रही है। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सारे पमायरा का छिलका निकाल लिया है। सो अब हम इस छिलके को डस्टबिन में डाल लेंगे। सो गाइस अब हम पमायरा को बीच में से फाड़ देंगे तो 3 सेगमेंट्स निकल जाएंगे, जैसे कि आपका ऑरेंज से निकलता है वैसे ही। तो इसको हम सारे पमायरा को इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। सो गाइस पहला स्टेज में जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि एक पमायरा से 3 आइस एप्पल निकलते हैं, उसी तरह से वो 3 आइस एप्पल जब पक जाते हैं तो इस तरह से 3 सेगमेंट्स में निकलते हैं। सो गाइस जब पमायरा को अलग अलग करें तो तब आप थोड़ा सा ध्यान से अलग करें, क्योंकि इसके अंदर अगर ये ज़्यादा पक जाएगा, ज़्यादा राइप होगा तो इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। तो कीड़े वाले पमायरा को आप अलग कर सकते हैं। तो गाइस हमारे 10 पमायरा से 2 पमायरा में कीड़े हमको नज़र आए थे तो हमने उसको फेंक दिया। इसमें से बिल्कुल भी हमने उसको यूज़ नहीं किया है, उसको हमने अलग कर दिया है। सो गाइस हमने सारे सेगमेंट्स को अलग अलग कर लिए हैं। सो गाइस अब जो आगे का प्रोसेस है वो हमारी अम्मी बताएंगी कि कैसे इसमें से जूस निकालना है। सो गाइस पमायरा के गुठलियों से पल्प निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में पानी ले लेंगे और अपने हाथों का यूज़ करके सारे गुठलियों को कद्दूकस कर लेंगे। सो गाइस ऐसे कद्दूकस करने का मतलब ये होता है कि आपका जो पमायरा होता है वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, जिससे आपको जूस निकालने में आसानी होगी। सो गाइस फर्स्ट स्टेज में जैसे कि आपने देखा था कि आइस एप्पल 3 पार्ट्स में होते हैं। सो गाइस आइस एप्पल को जब पेड़ में ऐसे ही रहने देते हैं तो वो क्या होता है कि उसका जो अंदर का पार्ट होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, लाइक मैंगो का जो सीड होता है उस तरीके से हो जाता है, और उसके ऊपर इस तरह येलोइश एरिया आ जाता है जिससे हम जूस निकालते हैं। सो गाइस हमने सारे सेगमेंट्स को कद्दूकस कर लिया है। सो गाइस हमारे पास टोटल 10 पमायरा थे, तो 10 में से 2 हमारे ख़राब निकले तो बचे हमारे पास 8। तो आज 8 के 3 सेगमेंट्स करके हमारे पास टोटल 24 सेगमेंट्स हैं। सो गाइस अब इन सारे सेगमेंट से हमको एक एक करके जूस निकालना है। सो गाइस इस बॉल में कद्दूकस किया हुआ पानी है तो इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको भी आप अपने जूस में ऐड कर लेंगे। सो गाइस जूस निकालने के लिए सबसे पहले हम एक स्टील का प्लेट ले लेंगे, देन हम एक डाला ले लेंगे। बम्बो बास्केट बोलते हैं इसको, ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर झाड़ू वगैरह मिलता है तो ये भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस हमारे पास प्लेट और बास्केट रेडी है। देन हम एक पमायरा सेगमेंट ले लेंगे और इस तरह से उसके ऊपर स्क्वीज़ या रब करेंगे। तो इस तरह से इसी प्रोसेस से आपको इसके ऊपर रब करना है। अब रब करते जाएंगे और नीचे देखेंगे धीरे धीरे उसका जो जूस है वो निकलता जाएगा। और ये जो जूस होता है बहुत ही थिक होता है, बहुत ही उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है। सो गाइज़ इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है। आपका जो शोल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो कोई बात नहीं गाइज़, कुछ खाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ अच्छा चीज़ आप खा ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ी देर स्क्वीज़ करने के बाद हमारा जो पल्प है वो नीचे जमा हो रहा है। सो गाइस इसी प्रोसेस से सारे सेगमेंट्स को बास्केट के ऊपर रब करते हुए प्लेट में पल्प जमा कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे कुछ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं पमायरा फ्रूट हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। पमायरा फ्रूट बहुत ही हेल्दी होता है। पमायरा फ्रूट में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इट्स ए गुड सोर्स ऑफ मिनरल एंड शुगर। पमायरा फ्रूट के जूस से यानी पल्प से नोज़िया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी दूर होती है। और हाँ गाइस, जो लोग डाइट में भी होते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्दी डाइट ऑप्शन होता है। पमायरा फ्रूट के जूस से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं।
इससे बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहता है और ये बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट होता है, जिससे आपका बॉडी वेट लॉस भी होता है और ये माइग्रेन के पेन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सो गाइज़, ये थे पमायरा फ्रूट के हेल्थ बेनिफिट्स। सो गाइज़, पमायरा फ्रूट का पल्प निकालने के लिए बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे गांव में इस तरह से बम्बो के बास्केट के ऊपर रब करके पल्प को निकालते हैं। इस बास्केट के ऊपर रब करके पल्प निकालने का एक ही फ़ायदा होता है कि इसमें जो गुठलियों में जो रेसा होता है वो रेसा पल्प के अंदर मिक्स नहीं होता, वो बास्केट के ऊपर ही चिपक जाता है। इसलिए बाद में आपको पल्प को यानी जूस को छाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस प्रोसेस से ना करके किसी और प्रोसेस से करेंगे, आप चाहे जितना भी उसको छन्नी में छान लें, फिर भी आपका जो रेसा होता है वो पल्प के अंदर मिक्स हो जाता है, तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, गले में लगता है, मुंह में लगता है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से एक बास्केट ले लें और उसके ऊपर रब करके आप निकाल लें पल्प। सो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो पल्प है वो प्लेट में पूरी तरह से भर चुका है, तो हम इसको एक हंडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो गाइस, इसको ट्रांसफ़र करते हुए आप देख पा रहे होंगे इसका जो पल्प है काफ़ी थिक है। हमने इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है, हम इसको बहुत ही गाढ़ा रखे हैं ताकि इसमें जो टेस्ट है वो बरकरार रहे और आपको वाटरी वाटरी फील ना हो। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने प्लेट में से पल्प को हंडी में ट्रांसफ़र कर लिया है साफ़ करके। देन फिर से हम सेम प्रोसेस से पल्प निकालना शुरू करेंगे। तो उससे पहले देख सकते हैं गाइज़, यहाँ पे हमारा जो बास्केट है उसके ऊपर रेसा जो है चिपक चुका है। सो उससे पहले हम बास्केट में लगे रेसा को निकाल लेंगे। सो गाइज़, रेसा को इसलिए रिमूव कर लेंगे ताकि हमारा जो पमायरा का जो पल्प है वो अच्छी तरह से पास करे उसके अंदर से। तो चलिए गाइज़, सेम प्रोसेस से हम दोबारा से अपने प्लेट को पल्प से भर लेते हैं। सो गाइज़, हमारा जो पल्प है प्लेट से भर चुका है और बाकी के इतने गुठलियाँ बची हुई हैं। अब हम इस पल्प को हंडी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारा सेकंड प्लेट है। माशाअल्लाह, क्या कलर है इसका, येलो। हमको वैसे भी बहुत ही प्यारा कलर लगता है, हमारा फेवरेट कलर है येलो। तो ये जो फ्रूट से पल्प निकलता है वो भी बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का होता है, तो हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको येलो कलर कैसे लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइज़, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारे बचे हुए सेगमेंट्स हैं यानी गुठलियाँ हैं, उससे भी हम इस तरह से सेम प्रोसेस से हम पल्प निकाल लेंगे। सो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे 24 सेगमेंट से हमने पल्प निकाल लिया है। और गाइज़, ये बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा हमारा शोल्डर पेन कर रहा है, हम बता नहीं सकते। गाइज़, बस हमारे इस तकलीफ़ के बदले प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सो गाइज़, पमायरा की गुठलियों को कद्दूकस करते वक्त जो हमारा पानी हमने इस्तेमाल किया था उसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से छान लेंगे। सो गाइज़, फाइनली इतने मेहनत के बाद हमने इतने सारे पल्प जमा कर लिए हैं। तो गाइज़, हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम लाइफ में पहली बार इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं, क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक हमने नहीं किया है, ये वाला काम कभी नहीं किया है। बचपन में हमारी दादी और नानी इस तरह से पल्प निकाल कर हमको तरह तरह के स्वीट डिशेस बनाकर खिलाती थी।
तो हम लाइफ में पहली मर्तबा इसको इस तरह से इतना सारा पल्प निकाले हैं। सो गाइज़, इन ताल की गुठलियों को आपको फेंकना नहीं है, इसको क्या करना है हम बाद में आपको बताएंगे। सो गाइस, अब बढ़ते हैं आगे। तो हम अपने पल्प को इस तरह से किसी डिश में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कच्चा होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सारे पल्प को हम हंडी में हाई फ्लेम में इसको पका लेंगे जब तक कि इसमें से उबाल नहीं आ जाए, तब तक कि हम इसको पकाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो पल्प है वो बहुत ही अच्छी तरह से उबल रहा है। तो इसी तरह से आपको चम्मच लगाते जाना है और 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है अच्छी तरह से। इससे क्या होगा कि आपका जो पल्प है उसका कच्चापन जो है दूर हो जाएगा और ये बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होगा। आप इस तरह से इसको पका कर आप फ्रीज़ में स्टोर कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा आप डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत दिनों तक ऐसे ही रहेगा। सो गाइज़, अब जो है हमारा पल्प जो है अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम अपना गैस को ऑफ़ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। इसके ऊपर कुछ ढक लेंगे, नहीं तो मक्खी और मच्छर इसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि गैस मक्खियों को इसका जो स्मेल है काफ़ी पसंद है। वो जहाँ भी रहते हैं इसका स्मेल सूंघते ही वो भागकर यहाँ पे आ जाते हैं। इसीलिए आप इसको ढक कर रखें, नहीं तो इसके अंदर सारे मक्खी भर जाएंगे। सो गाइस, जिस बास्केट का यूज़ करके हमने पल्प निकाला था उसी बास्केट को हम इसके ऊपर ढक लेंगे ताकि हमारा जो पल्प है वो ठंडा हो जाए। सो गाइस, अब हम इस उबले हुए पल्प का यूज़ करके ताल का पुआ और ताल का पीठा बनाने का प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, हमने उबले हुए पल्प को ठंडा करके फ्रीज़ में स्टोर कर लिया था। सो गाइस, इसमें से थोड़ा सा पल्प अम्मी ने यूज़ किया था ताल पुआ बनाने के लिए, तो अब हम इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे आपके साथ शेयर करने के लिए ताल का पुआ कैसे बनाना है। सो गाइज़, अभी हमारे पास जितने पल्प बचे हैं उसको हम आधा अलग कर लेंगे, आधा हम रख लेंगे ताल पीठा के लिए और आधा हम ताल पुआ के लिए निकाल लेंगे। सो गाइज़, हम एक छोटा सा बर्तन में हमने यहाँ पे निकाल लिया है, उसको अच्छी तरह से हम उसको गरम कर लेंगे। सो गाइस, पल्प में उबाल आने के बाद हम इसमें ही चीनी ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो गाइस, शुगर हम यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कम मीठा पसंद है तो कम चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। तो गाइस, हम यहाँ पे चीनी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, चीनी हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि चीनी जो होता है वो उसको गर्म करते ही वो जल्दी से पिघलने लगता है, तो इसीलिए हम इसी पल्प में ही उसको ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पल्प के साथ। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, जस्ट थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए। सो गाइज़, अब हमारा पल्प और चीनी का मिक्सचर जो है तैयार है। अब हम अपना गैस को ऑफ़ कर लेंगे। अब हम एक बॉल ले लेंगे। बॉल में हम सबसे पहले सूजी ऐड कर लेंगे। सो गाइज़, हम यहाँ पे 2 कटोरी सूजी ले रहे हैं। सेम उसी तरह हमको 2 कटोरी मैदा भी लेना है। सो गाइस, सूजी और मैदा हमने ले लिया है। देन हम थोड़ा सा आटा यूज़ कर लेंगे, जो हम जिस आटा से रोटी बनाते हैं, ताकि हमारा जो पुआ है वो थोड़ा सा सॉफ्टी हो। सो गाइज़, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे के साथ। सो गाइज़, यहाँ पर आप जो है कार्डामम यानी इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो
गाइज़ अब हम इस मिक्सचर में ही पमायरा पल्प को ऐड करेंगे। सो गाइज़ इस पल्प को गांव में मंडी भी बोलते हैं, ताल का मंडी। सो गाइज़ अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सो गाइज़ ध्यान रहे पमायरा पल्प को आपको एक साथ में ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करना है। अगर एक साथ ज़्यादा मिक्स कर लेंगे तो बैटर जो है हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो पुआ बनने में दिक्कत होगा, क्योंकि पुआ का बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए हमको उसको ध्यान में रखना है। सो गाइज़ हमने पहले छोटा बॉल लिया था तो उसमें जगह नहीं हो रहे थे, सही तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए हमने बड़े वाले बॉल में डाल लिया है इसको। सो गाइज़ अब सारे जो हमारे पल्प जो बचे थे हम उसको भी ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज़ हमारा पुआ का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। इससे हमारा सूजी का जो दाना है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। सो गाइज़ 8 से 10 मिनट बाद हम अपने चूल्हे में कढ़ाई में तेल डालकर चढ़ा देंगे चूल्हे में, ताकि वो तेल जो है हमारा गर्म हो जाए। सो गाइज़ हमारा तेल जो है गरम हो चुका है। अब हम इसमें पुआ तलेंगे। तो पुआ तलने के लिए हम एक बॉल में पानी ले लिए हैं, थोड़ा थोड़ा फिंगर में लगाएंगे और इस तरह से राउंड राउंड शेप में हम इस तरह से कढ़ाई में एक एक करके डालते जाएंगे। सो गाइज़ अब हम एक एक करके पूरे कढ़ाई को भर लेंगे। जितना बड़ा हमारा कढ़ाई होगा उतना ज़्यादा पुआ एक साथ आप तल पाएंगे। सो गाइज़ हमारा कढ़ाई जो है भर चुका है। अब हम इसमें और ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, पहले इसको ही हम तलकर निकाल लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपका जो गैस का फ्लेम है लो टू मीडियम होना चाहिए। ज़्यादा हाई होगा तो ऊपर का जो हिस्सा है वो जल जाएगा, अंदर का जो हिस्सा है वो सही तरीके से पकेगा नहीं। सो इसीलिए आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखना है, ताकि अंदर तक सही तरीके से पके। सो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पुआ हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, तो हम उसको निकाल लेंगे। अगर इसको ज़्यादा देर हम तेल में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो इसीलिए जो आपको थोड़ा ब्राउन लग रहा है तो उसको आप निकाल लीजिए। सो गाइज़ फ्राई होते हुए जो भी आपको ज़्यादा डार्क लगे, ब्राउनिश लगे, तो आप उसको निकाल लीजिए, क्योंकि हमने एक के बाद एक हमने डाला था, तो इसीलिए एक जल्दी पक रहा है और दूसरा जो है लेट हो रहा है। तो इसीलिए आपको जो भी लग रहा है कि पक चुका है, अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो चुका है, तो आप उसको तेल से रिमूव कर लीजिए।
सो गैस पहली बारी का सारा पुआ हमारा पक चुका है अच्छी तरह से, तो हम इसको तेल से निकाल लेंगे। अब हम फिर से अपना बैटर ले लेंगे और इस तरह गुलाई में शेप देते हुए तेल में ऐड करते जाएंगे। तो गाइज़ अब हम इसी प्रोसेस से सारे बैटर के पुए बना लेंगे। सो गाइज़ जब तक हमारे पुए बन रहे हैं तब तक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। सो गाइस देख रहे हैं हमारे पुए जो है एकदम गुलाब जामुन के जैसे नज़र आ रहे हैं। सो गाइस इसको खाएंगे ना काफ़ी टेस्टी होता है। आप भी अपने घर में बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। सो गाइज़ हमारे ताल के पुए पेट में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सो गाइज़ इसको गरम ही खाएं, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए जब तक ये गरम है तब तक इसको खा लें। ये दिखने में जितना खूबसूरत लगता है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। ये था हमारा ताल का पुआ बनाने का प्रोसेस। अब हम ताल का पीठा यानी केक बनाने का प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस पमायरा पल्प से केक यानी पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए अरवा चावल यानी स्टीम किया हुआ चावल, जिसको हम बिरयानी में भी यूज़ करते हैं। बिरयानी में बड़े चावल का यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे छोटे चावल का यूज़ किया है। सो गाइस अब जो हमारा जो बचा हुआ पल्प है उसको हम पीठा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने मंडी को यानी पल्प को गरम कर लेंगे। देन हम अपने वॉश किए हुए चावल का पाउडर बना लेंगे। सो गाइस ध्यान रहे कि चावल को आपको पूरा आटे की तरह नहीं पीसना है, इसको सूजी की तरह पीसना है। जैसे सूजी होता है थोड़ा थोड़ा उसका मोटे मोटे दाने होते हैं, वैसे ही आपको रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा चावल का जो आटा है वो तैयार है। अब हम इसी प्रोसेस से सारे चावल को पीस लेंगे। अब हम अपने उबले हुए पल्प में शुगर ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगेन हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पे ज़्यादा चीनी का यूज़ आप कर सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इलायची का पाउडर बना लेंगे। अब हम इसी उबलते हुए पल्प में कड्डामम पाउडर को भी डाल देंगे। देन स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे। देन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस चलिए अब हम पीठा के लिए बैटर तैयार करेंगे। सो गाइस जिस हंडी में हम पल्प को उबाले थे उसी हंडी में हम बाकी सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। सो सबसे पहले हम इसमें चावल का आटा जो हमने पीसा था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप अपने ताल के मंडी के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करिए चावल का आटा, नहीं तो ज़्यादा मतलब अगर सारा ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो अच्छी तरह से पीठा नहीं बन पाएगा। देन इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मैदा
अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज़, एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो पीठा होता है गांव में लकड़ी के चूल्हे में, अंगारे में, ये बहुत ही धीमी आंच में ओनली बस अंगारे से ही ये बनता है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इसके आगे पीछे जो केले का पत्ता होता है उसको आगे पीछे रखते हैं और बीच में ये इसका जो बैटर होता है उसको डाल दिया जाता है और वो धीमी आंच में धीरे धीरे वो बनता है। सो हमारे यहाँ लकड़ी का चूल्हा नहीं है, तो इसीलिए हम अपने माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके पीठा बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक सिल्वर का बाउल ले लिया है और उसमें हम इस तरह से तेल लगा दिए हैं। देन हम अपना पीठा के बैटर को इसमें ऐड कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो बैटर है वो बाउल में पूरी तरह से भर चुका है। अब हम इसको माइक्रोवेव में पकने के लिए रख देंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम 10 मिनट का टाइमर लगा देंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे ये हुआ है या नहीं, फिर हम इसका टाइमर बढ़ाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा पीठा जो है बनकर तैयार है, लेकिन इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, नीचे जो है सॉफ्ट है। तो अब हम इसको पलट कर देखते हैं इसका हाल क्या है। सो गाइस, इसको पलटने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है और इसके नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा बना है। चलिए अब हम इसको कट करके देखते हैं। सो गाइस, नीचे का बहुत ही सॉफ्ट था वो कट गया, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो हार्ड है, इसलिए हमारा चाकू जो है वो चल नहीं रहा, नीचे कट नहीं हो रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे अब्बू जो हैं पीठा का ऊपर का हिस्सा जो बहुत हार्ड हो गया था उसको इस तरह से ऊपर से कट करके निकाल दिए हैं, क्योंकि हमारा पीठा जो है कट नहीं रहा था, इसलिए उसका ऊपर का जो है हमको काट कर निकालना पड़ा। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वो ऊपर का हिस्सा है जिसको अब्बू ने कट करके निकाला है। ये बहुत ही हार्ड है जिसको आप खा ही नहीं सकते, दांत टूट जाएंगे अगर इसको आप खाएंगे तो। अगर ये सेम चीज़ अंगारे में, चूल्हे में, लकड़ी के चूल्हे में बनता तो ये हालत नहीं होता। सो गाइज़, अगर आप कभी भी ताल का पीठा बनाते हैं तो ये कोशिश करें कि लकड़ी के चूल्हे में बनाएं। उसमें आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं पीठा बनने में, लेकिन बहुत ही सॉफ्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और हमारा जो बना हुआ है इसका नीचे का जो हिस्सा था बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में। सो गाइज़, अब बारी आती है पमायरा फ्रूट का तीसरा स्टेज, जिस स्टेज में हमको इसका जो गुठलियाँ होता है जिससे हम पल्प निकालते हैं, इसको हमको फेंकना नहीं है डस्टबिन में, इसको हम अपने घर के टेरेस पे रख देंगे सूखने के लिए। सो गाइस, टेरेस पे रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि अभी जो मौसम है बारिश का है, तो इसको ऐसा जगह में रखें जहाँ पे पानी गिरे इसके ऊपर लेकिन जमे नहीं। गांव में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बम्बो का टेबल बनाकर उसके ऊपर एक दूसरे से जोड़कर रख देते हैं सूखने के लिए। सो गाइस, जब ये गुठलियाँ सूख जाएंगे तो इसके अंदर से मोटे से वाइट कलर के चेर बाहर आएंगे। तब आप इसको बीच में से कट करके उसके अंदर का जो वाइट पार्ट होता है उसको भी आप खा सकते हैं। वो भी बहुत ही स्वीट लगता है, बहुत ही प्यारा सा टेस्ट होता है उसका। गुठलियों के अंदर से जो वाइट कलर का पार्ट निकलता है उसको विलेज में गजा बोलते हैं। सो गाइस, इसके अंदर के वाइट पार्ट को भी आप जो है पीस कर इसका पेस्ट बनाकर मैदा और सूजी मिलाकर इसका भी पुआ बनाकर आप खा सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी बनता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।